दोस्तों, ये सच्ची कहानी है एक डेविड रैमन नाम के लड़के की, जिसे गलत मेडिकल डिसीजन के कारण लड़की बनाया गया। लेकिन उसकी लाइफ स्ट्रगल ने मेडिकल साइंस की थ्योरीज को चैलेंज कर दिया। आइए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं वॉइस ऑफ साइक के साथ में। डेविड रैमर का जन्म 22 अगस्त 1965 को विनिपेग, कनाडा में हुआ। उनका असली नाम ब्रूस था और वो एक आइडेंटिकल ट्विन थे। उनका भाई ब्रायन उनका सबसे करीबी दोस्त था। लेकिन जब डेविड सिर्फ 7 महीने के थे तो एक गलत सरकमसिजन सर्जरी की वजह से उनका पेनिस सेवरल डैमेज हो गया। डेविड रैमर के पेरेंट्स ने उनका सरकमसिजन यानी कि खतना इतनी छोटी उम्र में करवाने का फैसला किया क्योंकि उनको एक मेडिकल कंडीशन हुई थी जिसे फिज्मोसिस कहते हैं। ये डायग्नोसिस उनके दोनों आइडेंटिकल ट्विन भाइयों डेविड और ब्रायन को तब मिली जब वो लगभग 6 महीने के थे। फाइमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेनिस का फोरस्किन इतना टाइट होता है कि उसे पेनिस के हेड से पीछे नहीं खींच सकते। इससे यूरिनेशन में दिक्कत होती है और कभी कभी डिस्कम्फर्ट या इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जब डेविड और उनके भाई बैरन का फाइमोसिस डायग्नोस किया गया तो डॉक्टर ने सरकमसिजन को इस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट के रूप में रिकमेंडेड किया। उस समय स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में सरकमसिजन एक कॉमन प्रोसीजर था। इसे कई मेडिकल रीजन के लिए रिकमेंड किया जाता था, जैसे फिज्मोसिस। पेरेंट्स अक्सर डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करते थे, ये सोचकर कि सरकमसिजन फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन से बचा सकता है। डेविड के पेरेंट्स उन डॉक्टर्स पर भरोसा करते थे जिन्होंने उन्हें इसके लिए रिकमेंड किया था। उनके पास कोई वजह नहीं थी सोचने की कि सरकमसिजन से कोई सीरियस इंजरी या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि यह एक रूटीन प्रोसीजर माना जाता था। दुर्भाग्य से डेविड का सरकमसिजन एक अनकन्वेंशनल मेथड से किया गया, जिसे हम इलेक्ट्रोकॉजराइजेशन कहते हैं, जिसमें हीट का यूज करके टिश्यू कट किया जाता है। इस मेथड ने एक ट्रेजिक एक्सीडेंट को जन्म दिया जिसमें डेविड का पेनिस इतना जल गया कि उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था। अब नेचुरली उनके पेरेंट्स रॉन एंड जेनेट काफी परेशान हो गए अपने बच्चे की फ्यूचर लाइफ को लेकर। उन्होंने सोचा कि बिना पेनिस के उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तब उन्होंने रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन मनी से कंसल्ट किया, जो उस वक्त जेंडर आइडेंटिटी के एक्सपर्ट माने जाते थे। दोस्तों, ये पूरी कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली बात है, बस गौर से सुनिएगा। जॉन मनी नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरी थी कि जेंडर आइडेंटिटी मेनली सोशल लर्निंग के थ्रू डेवलप होती है। मतलब इंसान का जेंडर बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट से बनता है, ना कि बायोलॉजिकली प्रीडिटरमाइंड होता है। उन्होंने डेविड के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि डेविड को एक लड़की बनाकर पाला जाए और उनकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कर दी जाए। 22 महीने की उम्र में डेविड की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी हुई, जिसमें उनके टेस्टिस निकाल दिए गए और उन्हें ब्रेंडा नाम दिया गया। मनी ने डेविड को लड़की बनाकर पालने का प्लान बनाया ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में एक हैप्पी गर्ल के रूप में अपने जीवन को बिता सके। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ब्रेंडा कभी लड़की जैसा महसूस ही नहीं कर पाई। वो अपने अंदर एक लड़का फील करती थी, लेकिन उन्हें लड़की की तरह ड्रेस करने और बिहेव करने पर मजबूर किया जाता था। उनके स्कूल के दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें केव वुमेन कहकर बुली किया। जॉन मनी की थेरेपी सेशंस भी डेविड के लिए ट्रॉमेटिक साबित हुए। उन्हें उनके ट्विन भाई ब्रायन के साथ में सेक्सुअल एक्ट को रिहर्स करने पर मजबूर किया गया, जिससे उन दोनों को ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमा मिला। डॉक्टर मनी का मानना था कि एक्सरसाइज जेंडर आइडेंटिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने डेविड को फीमेल रोल प्ले करने के लिए फोर्स किया और ब्रायन को मेन यानी मेल रोल में रहकर सेक्सुअल एक्ट को रिहर्स करने को कहा। ये सेशंस दोनों भाइयों के लिए इमोशनल ट्रॉमा का कारण बन गए। ब्रायन ने कहा कि उनके लिए इन सब के बारे में बात करना इमोशनल उथल पुथल जैसा है, जबकि डेविड ने इन सेशंस की डिटेल कभी भी पब्लिक में नहीं बताई। लेकिन उनकी वाइफ ने कहा कि डेविड ने उन्हें ये सब प्राइवेटली बताया था। इन सेशंस की वजह से डेविड और ब्रायन दोनों का मानसिक उत्पीड़न हुआ और ये उनकी पर्सनालिटी को लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करता रहा। जब डेविड 14 साल के हुए, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अगर उन्हें जॉन मनी के पास वापस भेजा गया तो वो अपनी जान ले लेंगे। तब उनके पेरेंट्स ने उनके पास्ट के बारे में सच बताया। डेविड को पता चला कि वो असली में एक लड़का है और ये पूरी प्रोसेस उनकी नेचुरल आइडेंटिटी के खिलाफ थी। फिर डेविड ने अपनी मेल आइडेंटिटी दोबारा अडॉप्ट कर ली और उन्होंने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, डबल मैस्टेक्टोमी और फेलोप्लास्टी सर्जरी करवाकर अपनी मेल बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। अपने स्ट्रगल्स के बावजूद डेविड ने 1990 में जेन फोंटाने से शादी की और उनके 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। उन्होंने ऑड जॉब्स किए, लेकिन उनकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहे। फिर 1997 में डेविड ने अपनी कहानी पब्लिक में शेयर की और मिल्टन डायमंड, एक एकेडमिक सेक्सोलॉजिस्ट, ने इस केस को रिपोर्ट किया ताकि फ्यूचर में ऐसे ट्रीटमेंट्स को डिस्करेज किया जा सके। डेविड की कहानी को लेकर
जॉन कैलापिंटो ने एज नेचर मेड हिम द बॉय हु वाज रेज्ड एज अ गर्ल नाम की एक फेमस बायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से मनी की थ्योरी फेल हुई और डेविड की लाइफ को कितना नुकसान हुआ। लेकिन डेविड की लाइफ के स्ट्रगल्स यहीं खत्म नहीं हुए। उनके ट्विन भाई ब्रायन के ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट के कारण 2002 में डेथ हो गई, जिससे डेविड काफी टूट गए। इसके कुछ समय बाद उनकी वाइफ ने उनसे अलग होने की बात कही, जिसके कारण उनके अंदर आत्मदाह करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। 4 मई 2004 को सिर्फ 38 साल की उम्र में डेविड ने सुसाइड कर ली। उनकी कहानी ने जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट और मेडिकल प्रैक्टिसेस पर एक बड़ा प्रभाव डाला। आज उनका केस एक रिमाइंडर है कि किस तरह से अनएथिकल मेडिकल डिसीजन किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकती है। डेविड रायमर की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। ऐसे केस हमें सिखाते हैं कि हर इंसान की अपनी पहचान और अपने जीवन जीने का हक होता है।